हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे हार्ट अटैक के बारे में। नाम सुना होगा, हार्ट अटैक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। इंडिया में काफ़ी कॉमन हो रही है और मरने वाले कारणों में भी ये काफ़ी कॉमन है। साल भर में लाखों लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग इसी के बारे में आज जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये जैसा कि हार्ट दिख रहा होगा आपको, ये है हार्ट। ये है हार्ट, ये थोरैक्स कैविटी के अंदर रहता है। तो एक्चुअली अगर आपने इस तरह का इमेज हार्ट के दिमाग में रही होगी, ये दिल शेप का, तो ऐसा नहीं होता है। ये इस तरह की पोजीशन होती है। इसके अंदर चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, अलग अलग इनका काम रहता है। ये जैसे इधर होता है वेंट्रिकल है, ये वाले वेंट्रिकल हैं, जैसे कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रिया और ये लेफ्ट एट्रिया। तो ऐसे 4 चेम्बर हैं। और हार्ट का काम, जैसा कि पता होगा कि इसका काम होता है हार्ट का ब्लड की सप्लाई करना। तो ब्लड की सप्लाई पूरे शरीर में यहीं से होता है। हार्ट यहाँ से ऐसे पंप करता है और सारे शरीर में खून यहाँ से जाता है। अब जैसे सारे शरीर को खून की ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की, वैसे हार्ट को भी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए देखिए टाइनी ब्लड वेसल्स गए हुए हैं। ये है आर्टरी, आर्टरी जो खून को पहुंचाती है, और वेन जो खून को बाहर से हार्ट के पास लाती है। तो ऐसे ही हार्ट का भी सिस्टम होता है। अगर इसमें ब्लॉकेज हो जाए, यहाँ कहीं पे भी ब्लॉकेज हो जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया। तो ब्लॉकेज के कारण, जैसे यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, ये जैसे यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, तो ब्लॉकेज के कारण ये हार्ट की सेल्स मरने लगती हैं। इसी को बोला जाता है कि हार्ट अटैक हो गया। तो ये आर्टरी है, आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होने के जो मेन कारण है, एक तो यही है कि यहाँ पे अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, मतलब फैट का डिपोजिशन हो जाता है। जो चर्बी है, जो तेल मसाला वाली चीज़ें होती हैं, ऑयली चीज़ें होती हैं, ये यहाँ पे ऐसे डिपोजिशन हो जाता है। ये मान लो आर्टरी है, तो इसके अंदर ऐसे डिपॉजिट हो जाने लगते हैं। मैक्रोफेज हैं, कुछ सेल्स हैं, फोमी सेल्स होते हैं, लिपिड वगैरह। तो ये ऐसे बंद होता जाएगा, और एक लिमिट के बाद जब 70-80% ब्लॉकेज होने लगता है, तो फिर जो पेशेंट्स है उसको दिक्कत आने लगती है, चेस्ट में पेन होने लगता है। उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइना। तो थोड़ा बहुत दौड़ने से, चलने फिरने से उसको दर्द होगा। और ये अगर ब्लॉकेज बढ़ जाता है, 90% के ऊपर जाता है, तो किसी भी समय अगर इसमें रप्चर होता है, तो ये पूरा कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगा। कंप्लीट ब्लॉकेज होने के बाद आगे जो एरिया है वहाँ पे खून की सप्लाई होगी नहीं, और वो पूरा का पूरा एरिया धीरे धीरे डेड होने लगता है। इसलिए हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है, इसको जल्दी से जल्दी इलाज करवाना चाहिए। अगर आधे 1 घंटे या 90 मिनट के अंदर इसका इलाज किया जाए, जो थक्का यहाँ पे जम गया है इसको खोल दिया जाए, दवाइयों से एस्पिरिन वगैरह दिया जा सकता है, या थ्रोम्बोलिटिक भी, स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन वगैरह है, या कुछ केसेस में एंजियोप्लास्टी जो करते हैं, स्टेंट डालते हैं। तो वो सारा ये हार्ट अटैक का बेसिकली मतलब है। तो ये बेसिकली जानने का मतलब ये है कि इसके अगर हम कारणों को जानते हैं, समझ सकते हैं। जैसे ये आर्टरी के अंदर ल्यूमन में अगर हम कारण समझ पाएँ कि क्यों ये इस तरह से ब्लॉकेज होता है, तो मेन चीज़ क्या है, फैट का ज़्यादा हो जाना। तो फैट जैसे कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा हो जाना, या ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा हो जाना, या स्मोकिंग के कारण ये होता है, या इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन है जो करा देते हैं। ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, हाई बीपी में क्या होता है, जो ये एरिया होता है ब्लड वेसल्स का डैमेज होता है, और यहाँ पे प्लेटलेट वगैरह के ब्लॉकेज होने लगते हैं। तो बीपी को कंट्रोल करना है, जो हमारा फैट है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, उसको कम करना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। तो ये सब बड़े कारण, अगर ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस कम रहेंगे। तो हार्ट अटैक मतलब कि ब्लड सप्लाई कम होने के कारण हार्ट का कुछ एरिया नष्ट हो जाता है। अब कुछ लोगों ने सुना होगा कि माइनर हार्ट अटैक आया है। तो माइनर हार्ट अटैक में पेशेंट अमूमन बच जाता है, या बोलते हैं जब एक्सपायर हो गए कि मेजर आया है। और ऐसे एक मैसिव भी होता है। तो माइनर मेजर का मतलब है कि अगर जो एकदम थोड़ी सी एरिया है, यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ तो सिर्फ इतना एरिया ख़त्म होगा, तो ये माइनर है। यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ तो इतना ख़त्म हुआ, तो मेजर एरिया। तो जो ब्लड पंपिंग मैकेनिज़्म है हार्ट का, वो डिस्टर्ब होगा। और यहाँ जहाँ से निकल रही है बड़ी वाली आर्टरी, अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया तो पूरा हार्ट ही ख़राब हो जाएगा। तो मैसिव हार्ट अटैक मतलब पूरा का पूरे हार्ट की सप्लाई चली गई, और उस केसेस में फिर डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जैसा कि इस केस में दिख रहा है कि देखिए ये एरिया पूरा
ऐसा ब्लैक सा होने लगा, दिखने लगा, तो इसका मतलब कि ये बड़ा मेजर है। और किस आर्टरी पे हुआ है वो भी डिपेंड करती है चीज़। जैसे 3 तरह की आर्टरी है मोटे तौर पे। ये लेफ़्ट इंटीरियर कोरोनरी आर्टरी है, इधर एक सर्कमफ्लेक्स है, और ये पोस्टीरियर कोरोनरी आर्टरी है। तो जो लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इसमें अगर हो जाता है तो ज़्यादा खतरनाक रहता है। सो बेसिकली ये हार्ट अटैक का ये मतलब होता है। और हार्ट में और भी प्रॉब्लम हो सकती है हार्ट अटैक के अलावा। एक प्रॉब्लम तो हो सकती है कि ये पूरा इसका साइज बड़ा हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि कार्डियोमायोपैथी हो गई है, बड़ा हो गया साइज। या इसके जो इम्पल्स हैं कंडक्शन डिफेक्ट हो जाए। कंडक्शन डिफेक्ट होने से एरिथमिया हो जाता है, एरिथमिया बोलते हैं, मतलब इसमें पेस मेकर वगैरह लगाना पड़ता है। और एक हार्ट अटैक में ये हो गया कि नष्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ केसेस में एक एंजाइना करके प्रॉब्लम होती है। एंजाइना मतलब कि ये जो ल्यूमन है ये ब्लॉकेज है, तेज़ दौड़ो तो दर्द होने लगता है, रुक जाओ तो दर्द ठीक हो जाता है। तो एंजाइना का मतलब है कि अभी ये ब्लॉकेज कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे इसके अंदर जो चैम्बर है, इसके अंदर वाल्व लगे होते हैं, गेट होते हैं, दरवाजे, उनमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसको बोलते हैं कि वाल्वुलर लीजन हो गया है, वाल्व ख़राब हो गया, वाल्व रिप्लेसमेंट आप लोगों ने सुना होगा। तो इस तरह से अलग अलग तरह के लीजन होते हैं। जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है हार्ट संबंधी प्रॉब्लम में वो है हार्ट अटैक का होना। फिर मायोकार्डाइटिस है, अगर ये पूरी मसल में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो मायोकार्डाइटिस हो सकता है। अंदर एंडोकार्डाइटिस अगर इसके अंदर, तो हार्ट में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। पर जो हार्ट अटैक वाली स्पेशल प्रॉब्लम वो उसको तभी बोलते हैं हम जब आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाए और उससे कुछ पोर्शन नष्ट हो जाए। तो इसका ट्रीटमेंट मोटे तौर पे यही है कि इस ब्लॉकेज को ख़त्म किया जाए। तो ब्लॉकेज को ख़त्म करने का तरीका है कि इसके अंदर स्टेंट डाल दिया जाए। अगर 2-3 जगह ब्लॉकेज है तो फिर बाईपास किया जाता है कि अलग से ब्लड वेसल्स की सप्लाई दूसरे जगह से ला के यहाँ पे करनी पड़ती है। तो आई होप आपको ये हार्ट अटैक क्या होता है और क्यों होता है और कैसे इसे ठीक करना एक बेसिक आइडिया समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।